देखो ये है कि अगर मान लीजिए एक लाइन के एक ही साइड पे आपने दो ट्राइंगल बनाए, एक इधर ट्राइंगल और एक इधर ट्राइंगल, वो कहता है इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, मतलब कि इसका और इसका अगर इक्वल है, मतलब कि ए बी सी और पी बी सी का अगर एरिया इक्वल है तो एपी जो है वो पैरेलल टू बीसी होगी। ये कन्वर्स है, तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। जो वो कह रहा है डी आर सी डीपीसी के इक्वल है, डी आर सी ये वाला इक्वल है इसके डीपीसी के, इसके इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो डीसी जो है वो आरपी के पैरेलल है। ऐसे ही दूसरा लिखा उसने बीडीपी और एआरसी, बी डी पी। देखो बीडीपी में से अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन बचता है, ये माइनस करना पड़ेगा। और एआरसी में से देखो ए आर सी में से अगर ये डीपीसी माइनस कर दो तो ये वाला पोर्शन बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल होगा। मतलब कि आपको ना इस वन में से ये टू को नहीं सॉरी हाँ टू में से वन को माइनस कर दो, टू माइनस वन कर दो, मतलब बीडीसी माइनस डीआरसी कर दो। देता हूँ, देखो एरिया ऑफ बीडीपी माइनस एरिया ऑफ डीआरसी कर दो, और इक्वल टू मैं आपके पास ये इधर कर देता हूं मैं एरिया ऑफ एआरसी माइनस एरिया ऑफ डीपीसी। देखो बीडीपी में से डीआरसी माइनस करोगे तो क्या होगा, बी डीपी में से अगर डी आर सी माइनस करेंगे तो ये उल्टा कर दिया मैंने, बीडीपी में से ये वाला माइनस होना चाहिए था डीसीपी, ये इधर होना चाहिए था डी पीसी इधर कर दो, डी आर सी इधर कर दो। तो देखो क्या बचेगा, बी डी पी माइनस डी सी पी, तो बच गया बीडीसी। तो इधर तो बचेगा आपका एरिया ऑफ बीडीसी और इधर बचेगा आपका एरिया ऑफ एडीसी। तो वही बाई कन्वर्स हम क्या कह सकते हैं कि डीसी पैरेलल एबी। और पहले वाले जो गिवन रिजल्ट है वन से तो डायरेक्ट ही क्लियर है कि डीसी पैरेलल पीआर। तो ये भी पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम हो गया, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी ट्रेपीजियम हो गया। बस इस तरीके से। ओके आर्यन, ओके सर। एरिया शो करना है एक ही साइड के, मतलब एक एक लाइन के एक ही ओर, मतलब एक ही साइड पे अगर दो ट्रायंगल हैं विद सेम बेस, उनका अगर एरिया इक्वल होता है तो उनके वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है टू द बेस। सर बस उन दो लाइनों को तो पैरेलल शो करना है। हाँ जी हाँ जी, ऑब्वियसली अगर एक पेयर भी पैरेलल हो गया तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है ना। यस सर। और बताओ कौन सा डाउट है। सर सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको सेव कर लो एक बार। 9.2 का। यस सर। ये ट्रिक्स कराया नहीं था ये फार्मूला वाला, देखो इसमें वो सिंपल सा है। वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, इस तरीके से पी क्यू आर एस 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6। ठीक है, वो कह रहा है एक एनी पॉइंट ऑफ आर एस, आपने कहीं एक पॉइंट ले लिया ए को पी क्यू से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 और 3। लेकिन मैं 1 2 दे देता 3 दे देता हूँ, लेकिन इसमें 1 + 2 का जो एरिया है ना वो 3 के इक्वल है। एरिया ऑफ 1 + 2 इक्वल टू एरिया ऑफ 3। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है विद टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस वो हाफ होता है पैराग्राम पे, मालूम है ना ये विशेष थ्योरम। यस सर। यस सर। बस वही लगा दी राइट कि ये हाफ होगा। तो ऑब्वियसली ने 2 है आपके वीट एंड पल्स, तो 3 में तो आप चाहे वीट कर दो, इनमें पल्स कर दो,
बस ये बताना, 50-50 हो जाएगा ना, इक्वल पार्ट्स, 1 और 2 मिलके 3 के इक्वल होंगे। ओके ओके सर, यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और बताओ कौन सा डाउट है? सर आज आरडी वाली क्लास है, हाँ वो है, वही तो 6:30, कितने बजे है? वही 6:30। ओके सर। हाँ जी, 9 पॉइंट इसमें देखो, ये हो गए थे क्वेश्चन 13, 14, 15 बाकी तो है ना। यस सर। चलो 9 चैप्टर आपका इसमें से तो हो गया अब इसमें, ठीक है। अब आज अब फाइनली आप ना टेस्ट और रिवीजन शुरू करना है, बस वो बताओ कैसे करना है। आप बेटा सीरियस होके थोड़ा सा करके बता दो मुझे, और कुछ नहीं। पढ़ना तो देखो आपको ही है, अब छोटे बच्चे तो आप हो नहीं, ठीक है, करना तो आपको ही पड़ेगा। 1 मिनट, कहाँ की डायरी, ये रही। हम्म, 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी।